नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव की। सोचिए, दशकों तक भारत में काम करने वाले लोग मतलब पूरा वर्कफोर्स 29 अलग अलग कानूनों के जाल में फंसा हुआ था। ये कानून अक्सर पुराने थे और कई बार तो एक दूसरे से टकराते भी थे। और अब सरकार ने इन सबको समेटकर सिर्फ 4, जी हाँ, सिर्फ 4 कोड्स में बदल दिया है। तो क्या ये सिर्फ एक मामूली सा अपडेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही बुनियादी, एक फंडामेंटल बदलाव है और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये नए कानून आखिर हैं किसके लिए? क्या ये बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए हैं या फिर काम करने वालों के हक के लिए? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम देखेंगे कि ये 29 से 4 कानूनों का सफर कैसा है, सरकार इसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कैसे जोड़ रही है, कर्मचारियों के लिए इसमें नया क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी कि विवाद की जड़ें कहाँ हैं और ये पूरी बहस असल में है क्या। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। तो वो जो 29 पुराने कानून थे, अब उनकी जगह ले ली है इन 4 नए कोड्स ने। मतलब अब वेतन, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, सोशल सिक्योरिटी और काम करने की जगह पर सेफ्टी, सब कुछ इन्हीं 4 कोड्स के दायरे में आ गया है। सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? खैर, सरकार का जो मकसद है वो काफी साफ है। सरकार का कहना है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, कि हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। मतलब ये जो पुराने कॉलोनियल एरा के कानून थे वो आज के बिजनेस के लिए एक रुकावट बन चुके थे और इन्हें बदलना जरूरी था। तो इसके पीछे का जो मूल आइडिया है वो बहुत सीधा है। नियमों को आसान बनाओ ताकि बिजनेस करने में आसानी हो। जब बिजनेस बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट आएगा और सबके लिए ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि इन कोड्स में सीधे सीधे वर्कर्स यानी कर्मचारियों के लिए भी कई नए और जरूरी फायदे दिए गए हैं। और यहाँ एक बात पर खास तौर पर जोर दिया गया है और वो है महिलाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशंस। जैसे अब एक समान काम के लिए एक समान वेतन एक कानूनी हक है। अगर महिलाएं चाहें तो पूरी सेफ्टी के साथ नाइट शिफ्ट कर सकती हैं। परिवार की परिभाषा को भी बड़ा किया गया है। अब इसमें महिला कर्मचारी के आश्रित माता पिता भी शामिल हैं और तो और 3500 रुपए तक का मेडिकल बोनस भी रखा गया है। और एक और बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है पेड मैटरनिटी लीव। इसे बढ़ाकर अब पूरे 26 हफ्ते कर दिया गया है। ये नए कानून आज के बदलते वर्कफोर्स को भी ध्यान में रखते हैं। पहली बार गिग इकोनॉमी में काम करने वाले फ्रीलांसरों को भी सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। और हाँ, अब हर कर्मचारी को मिनिमम वेज और एक फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर मिलना भी गारंटीड है। तो ये तो हो गए फायदे, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जहां से सारा विवाद शुरू होता है, क्योंकि कुछ बदलावों को साफ तौर पर बिजनेस के हक में देखा जा रहा है। विवाद का एक सबसे बड़ा मुद्दा है छटनी और कंपनी बंद करने के नियम। देखिए, पहले क्या था कि अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो उन्हें छटनी या शटडाउन के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी। अब इस लिमिट को बढ़ाकर 300 कर्मचारी कर दिया गया है। मतलब 300 तक के स्टाफ वाली कंपनियां अब बिना सरकारी इजाजत के ऐसा कर सकती हैं। अब आते हैं हड़ताल यानी स्ट्राइक के नियमों पर। लेबर यूनियंस का कहना है कि नए नियम उनकी ताकत को कमजोर करते हैं। कैसे? अब किसी भी हड़ताल से पहले 15 दिन का नोटिस देना जरूरी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हड़ताल तभी हो सकती है जब कम से कम 51% कर्मचारी उसके समर्थन में हो। यूनियंस का मानना है कि इससे विरोध करना और अपनी बात मनवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमें इस पूरे मामले की सबसे बड़ी बहस पर ले आते हैं। तो कुल मिलाके यहाँ 2 पक्ष आमने सामने हैं। एक तरफ है सरकार और इंडस्ट्री, जिनका मानना है कि ये नियम जरूरी हैं, इनसे काम करना आसान होगा, देश में निवेश आएगा और ग्रोथ बढ़ेगी। वहीं दूसरी तरफ है लेबर यूनियंस, जिनका कहना है कि ये सब वर्कर्स की सुरक्षा को कमजोर करने की कीमत पर हो रहा है। इससे नौकरी से निकालना आसान हो जाएगा और विरोध करने का हक भी छिन जाएगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये नए कोड्स आर्थिक विकास और कर्मचारियों की सुरक्षा के बीच एक सही संतुलन बना पाएंगे? इस ऐतिहासिक सुधार की असली कामयाबी इसी बात से तय होगी कि क्या एक ऐसा सिस्टम बन पाता है जिसमें बिजनेस भी चलाने वाले लोग यानी कर्मचारी वो भी सुरक्षित महसूस करें। भारत के पूरे वर्कफोर्स का भविष्य कहीं न कहीं इसी सवाल के जवाब पर टिका है।